गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिल्ली कोचिंग सेंटर। और मैं वैदी पंघाल आपको मैथमेटिक्स टीच करूंगा। और हमारा मैथमेटिक्स का जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो हेडिंग लगाओ मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब देखो बच्चों, एक स्पष्ट छोटी सी बात मैं आपको यहाँ बताऊं तो वो ये है कि सभी बुक्स के अंदर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का नाम दिया हुआ मिलेगा मिश्रण। ये मिश्रण, मिक्सचर को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बोलते हैं मिश्रण। अब बात आती है बच्चों एलिगेशन की। तो एलिगेशन को हिंदी के अंदर अगर मैं बोलूं तो इसी को एक प्रकार से हम लोग औसत बोल सकते हैं, जो कहीं भी आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूं मिश्रण की, तो मिश्रण क्या होता है बच्चों, जब मैं कोई भी दो क्वांटिटीज हैं, जैसे मेरे पास दूध है, दूध के अंदर मैंने पानी मिला दिया तो ये भी मेरे पास क्या बन गया बच्चों, एक मिश्रण बन गया। या मान लो मैंने सोडे के अंदर पानी मिला दिया तो सोडा प्लस पानी की मैं बात करूं तो ये भी मेरे पास क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया। मैं बात करूं मिश्रण की तो कोई भी दो क्वांटिटीज को जब मैं एक दूसरे के साथ मिला देता हूं तो बच्चों वो बन जाता है मेरे पास क्या, मिश्रण बन जाता है। तो अब मैं बात करूं मिश्रण की ही, तो बच्चों जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एलिगेशन को औसत क्यों बोला जाता है। उससे पहले हम बात करेंगे मिश्रण की, उसके तुरंत बाद बताऊंगा मैं आपको एलिगेशन के बारे में। जैसे मान लो प्यारे बच्चों, मेरे पास एक बर्तन है, उसके अंदर दूध और पानी का कुछ अनुपात है। मान लिया मैंने कि ये अनुपात बच्चों 3:2 है। और इस बर्तन के अंदर मैंने मान लिया कि मेरे पास 50 लीटर मिश्रण है। तो ये मेरे पास एक बर्तन हो गया जिसके अंदर 50 लीटर मिश्रण है। और वो मिश्रण किसका है बच्चों, दूध और पानी का, और उसका अनुपात है 3:2। अब मान लो मैंने इसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकाल लिया, मैंने निकाल लिया इसके अंदर से 10 लीटर मिश्रण। और ये बच्चों माइनस का साइन इसलिए लिया क्योंकि मैंने इसके अंदर से कुछ मात्रा क्या की, निकाल ली। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इस मिश्रण के अंदर से आपने 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया तो क्या इसका अनुपात बदलेगा। अब मैंने निकाला क्या बच्चों, मिश्रण। अगर मैंने मिश्रण निकाला तो इसका मतलब जिस अनुपात में दूध और जिस अनुपात में पानी था उसी अनुपात में तो दूध और पानी निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ भी मेरा दूध और पानी का जो अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा, 3:2। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसके अंदर अब मैंने 10 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। क्या मिला दिया बच्चों, मैंने पानी मिला दिया। और अब जो मेरा दूध और पानी का अनुपात होगा वो मान लो बच्चों मेरे पास हो गया 1:1। अब एक समझने वाली बात यहाँ पे ये आई बच्चों कि मैंने इसके अंदर मिलाया क्या, पानी। तो इसका मतलब अनुपात सिर्फ किसका बदलना चाहिए था, पानी का। तो दूध का अनुपात क्या रहना पड़ेगा यहाँ, सेम। तो दूध को सेम रहना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ दूध का अनुपात कितना है, 3, और यहाँ दूध का अनुपात कितना है, 1। तो बच्चों इसका मतलब दूध का अनुपात है वो क्या रहेगा आपका, हमेशा सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ आपने छेड़छाड़ किसके साथ की, पानी के साथ। अगर आपने पानी के साथ छेड़छाड़ की तो बच्चों अनुपात सिर्फ किसका बदलेगा, पानी का बदलेगा। तो बच्चों यहाँ अनुपात 3 है और यहाँ अनुपात कितना है, दूध का 1 है। तो इसको मैं क्या कर लूंगा बच्चों, बराबर। और अनुपात में अगर मान लो मैंने इसको इस 3 से गुणा की तो इसको भी कितने से करूंगा बच्चों, 3 से। तो यहाँ मेरे पास जो अनुपात आया दूध और पानी का वो कितना अनुपात आ गया बच्चों, 3:3 आ गया। तो यही मैं बात कर रहा था बच्चों। इसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक दूधिया है, वो क्या करता है, उसके पास एक ड्राम है, उसमें उसने दूध लिया और कहीं जाके रास्ते में उसने उसके अंदर क्या मिला लिया, पानी। तो पहले उस ड्राम में था दूध, अब उसने मिला दिया पानी। तो बच्चों दूध और पानी दोनों मिल गए तो आपका क्या बन गया, मिश्रण। जब वो दूध को डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है मार्केट के अंदर, मान लो उसने किसी एक दुकान पे दिया फिर दूसरी दुकान पे, तो आप मुझे बताओ कि जब वो दूध उस ड्राम में से निकालता है, क्या उसके पास 2 ड्राम है, एक ड्राम जिसमें दूध और एक ड्राम जिसमें क्या हो, पानी। भाई इसमें से उसने क्या निकाल लिया, दूध, और इसमें से उसने क्या निकाल लिया, पानी। ऐसे निकाल के वो डालता है, नहीं, कभी नहीं डालता। उसके पास ऑलरेडी जो उस ड्राम के अंदर दूध और पानी का मिश्रण है उसी को तो वही बाहर निकालता है।
इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ना तो उसने पानी अलग निकाला ना दूध अलग निकाला, तो इसका मतलब उसने जितनी भी क्वांटिटी निकाली, मान लो सपोज दैट उसके पास एक 100 लीटर का ड्राम था और उसने उस ड्राम में से 20 लीटर निकाल लिया। अब 20 लीटर निकाल लिया तो 20 लीटर इसका मतलब निकला क्या, दूध और पानी दोनों एक साथ आए, तो इसका मतलब अब ड्राम में जो रह गया मिश्रण आपका, वो मिश्रण किसका रह गया, वो मिश्रण बच्चों आपका दूध और पानी का, और जिस अनुपात में शुरुआत में दूध और पानी था उसी में रहेगा। अब उसको क्या लगा, उसको लगा कि तेरा जो ये मिश्रण है वो कम हो गया, मतलब दूध और पानी की मात्रा कम हो गई, तो उसने क्या किया बच्चों, वो गया उसने पानी लिया और पानी उस ड्राम में मिला दिया। अब उस ड्राम में जब उसने पानी मिलाया तो इसका मतलब उसने मात्रा किसकी बदल दी, किसके अनुपात के साथ छेड़छाड़ की, उसने अनुपात के साथ बच्चों सिर्फ और सिर्फ पानी के अनुपात के साथ छेड़छाड़ की, तो इसका मतलब अनुपात किसका बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसका, पानी का। अब बच्चों देखो यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य ये है कि शुरुआत में जो मिश्रण की मात्रा थी हमारे पास कितने लीटर थी, 50 लीटर, मैंने कितने लीटर मिश्रण निकाला, 10 लीटर। इसका मतलब बच्चों यहाँ जो मेरी मात्रा हो गई मिश्रण की वो कितने लीटर हो गई, 40 लीटर। अब मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया बच्चों, 10 लीटर पानी, तो इसका मतलब अब 10 लीटर मिलाऊंगा तो यहाँ भी जो मिश्रण है मेरे पास वो कितने लीटर हो गया, 50 लीटर हो गया। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास अब दो बातें निकल के आई, मुझे पता चला कि आरंभिक और अंतिम मात्रा हमेशा क्या होगी, बराबर, हमेशा बराबर होगी। किसकी होगी बच्चों, मिश्रण की, किसकी होगी, मिश्रण की। मतलब जो मेरा मिश्रण है उसकी आरंभिक और अंतिम मात्रा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो मुझे यहां से पता चला कि इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर विल बी सेम। और एक दूसरी बात जो मेरे पास यहाँ से निकल के आई, तो बच्चों वो ये निकल के आई, देखो यहाँ आपने किसके साथ छेड़छाड़ की, पानी के साथ, तो पानी के साथ छेड़छाड़ की तो आपका जो अनुपात है बच्चों वो किसका बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी का। दूध का अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अगर मैं बात करूं, मान लो कि मैंने पानी नहीं, यहाँ मैंने मिला दिया दूध, क्या मिला दिया बच्चों, मैंने मिला दिया दूध, तो आपने छेड़छाड़ किसके साथ की, दूध के साथ, तो इसका मतलब दूध के साथ छेड़छाड़ की तो अनुपात किसका बदलना चाहिए, दूध का। पानी का क्या रहना चाहिए, सेम। तो बच्चों यहाँ 2 है तो फिर उस केस में भी मैं यहाँ कितना कर लूंगा, 2 कर लूंगा। और इस प्रकार से हमें पता चला कि जिस भी चीज के साथ आप छेड़छाड़ करोगे, बदलाव जिस भी मात्रा के साथ आप करोगे, चाहे वो दूध हो, पानी हो, सोडा हो, कुछ भी हो आपका, तो अनुपात सिर्फ उसी का बदलता है और दूसरे उसके साथ जो क्वांटिटी है उसका अनुपात हमेशा क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। तो यहाँ से मुझे 2 बातें पता चली कि एक तो इनिशियल और फाइनल जो क्वांटिटी है मिश्रण की वो मेरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, और छेड़छाड़ जिसके साथ करूंगा अनुपात सिर्फ उसी का बदलेगा। बता रहा था आपको एलिगेशन, और एलिगेशन का मतलब अभी मैंने डिस्कस किया था जैसे कि औसत। अब इसको थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मिश्रण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मिक्सचर ऑफ गिवन क्वांटिटीज क्या कहलाता है आपका, मिक्सचर, मिश्रण। कोई भी 2 क्वांटिटीज हैं उनके मिक्सचर को मिश्रण बोलते हैं। एलिगेशन को थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। मान लो एक कार कि जाते वक्त की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने की जो उसकी स्पीड है वो है बच्चों मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस प्रकार से उसकी कुछ स्पीड, अगर रिजल्टेंट स्पीड निकालूं, मैं बात करूं एवरेज की, तो वो कुछ रही होगी मान लो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों इसके अंदर एलिगेशन लगाऊंगा, तो वहाँ जब मैं एलिगेशन आपको करवाऊंगा तो बहुत अच्छी 2-3 बातें बताऊंगा कि कब कब आप एलिगेशन लगा। तो देखो बच्चों, एलिगेशन जब मैं आपको करवाऊंगा तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है बच्चों। इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी यूज कर सकते हैं लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर भी एलिगेशन का यूज है, एवरेज के एलिगेशन, एवरेज के अंदर भी एलिगेशन का यूज। जैसे मैंने बता दिया कि एवरेज औसत का ही तो एक पार्ट है एलिगेशन। तो देखो 50 में से 35 को मैंने घटाया तो कितना आ गया बच्चों, 15, और 35 में से 30 को घटाया तो क्या आ गया आपके पास, 5। अगर काटूंगा तो अनुपात कितना आ गया, 3:1। जब मैं आपको बच्चों एलिगेशन बताऊंगा तो वहां मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता कि अनुपात आता किसका है।
तो ये अनुपात बच्चों यहाँ आया मेरे पास समय का। किसका अनुपात आया? समय का। और ये अनुपात कहाँ से मुझे पता चलता है कि बच्चों जो मीन वैल्यू है, जैसे स्पीड की मीन स्पीड आ गई, मान लो मेरे पास मीन वैल्यू आई 35, तो इसकी जो यूनिट है बच्चों वो क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बेस यूनिट होती है बच्चों, अनुपात हमेशा उसी का आता है। क्या कि जो बेस यूनिट है अनुपात हमेशा किसका आएगा? उसी का आएगा। और जब मैं एलिगेशन करवाऊंगा तब मैं आपको इसकी 2-3 कंडीशन बताऊंगा कि एलिगेशन कब कब और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका यूज करते हैं। बात कर रहे थे हम इसको थोड़ा सा प्रूव करने की कि इसको औसत ही क्यों बोला जाता है। जैसे मान लो बच्चों ये तो आ गया आपके पास समय, और ये क्या आ गई आपके पास? चाल जो दे रखी थी। अब मैं बात करूं बच्चों औसत चाल की। किसकी बात करूंगा? औसत चाल। जब मुझे औसत चाल निकालनी होती है तो मैं कैसे निकालता हूँ बच्चों? कुल दूरी बटे कुल समय। जितनी दूरी थी और उसको तय करने में जो समय लगा, टोटल टाइम मीन्स के टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वो मेरी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। अब मुझे बच्चों पता है दूरी क्या होती है बच्चों? क्या होती है? चाल गुणा समय। डिस्टेंस जो मेरी होती है वो क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। अब देखो बच्चों इसको प्रूव करते हैं। अब जो गाड़ी थी, जो कार थी, उसकी स्पीड क्या थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी देर तक चली? 3 घंटे तक। तो उसने दूरी कितनी तय की होगी बच्चों? तो 30 चाल थी, टाइम लगा उसको 3 घंटे, तो 30 गुना 3 ये क्या आ गई आपके पास? डिस्टेंस। और मैंने बात की थी टोटल डिस्टेंस की, कुल दूरी की। तो अब बच्चों जब उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, कितनी देर तक चली? 1 घंटे तक। तो चाल गुना समय, फिर क्या आ जाएगा? दूरी। तो यहाँ से 50 गुना 1, ये भी मेरे पास क्या आ गई? दूरी। अब ये दोनों मेरे पास क्या आ गई? टोटल डिस्टेंस अगर जोड़ दूंगा तो। और कुल समय की अगर बात करूं तो बच्चों जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली तो वो कितनी देर तक चली? 3 घंटे तक। जब वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली तो कितनी देर तक चली? 1 घंटे तक। तो टोटल टाइम कितना घंटे लगा बच्चों? 4 घंटे। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास आया 30 गुना 3 कितना आ गया? 90। 50 गुना ही कितना हो गया? 50 बटे 4। और 90 और 50 का जोड़ आ गया बच्चों आपके पास 140। और इसको 4 से भाग दूंगा तो क्या आ गया मेरे पास? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो बताना था बच्चों मुझे औसत चाल। तो इसका मतलब यहाँ जो मिड में, बीच में जो वैल्यू लिखी जाती है वो हमेशा उसकी क्या होती है बच्चों? औसत कहलाती है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि एलिगेशन इज नथिंग बट एन एवरेज ऑफ गिवन क्वांटिटीज। जो आपका एलिगेशन होता है वह क्या आता है? एक प्रकार से औसत होता है बच्चों। और इसको हमने जैसे देख लिया, प्रूव कर लिया, चाहे कुछ भी मुझे दे रखा हो यहाँ पे, तो हमेशा ये जो बीच में वैल्यू आएगी वो हमेशा गिवन क्वांटिटीज की क्या होगी? औसत होगी बच्चों। इसीलिए एलिगेशन को क्या बोलते हैं? एक प्रकार से